नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे के उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों? मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा तो वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दानो नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता इसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था, जबकि असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जा पहुंचा और सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चल गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिता? तो पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन में ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं है।
भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा समय पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने दोस्तों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोला, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। और लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोते रहा। जब वह नींद से जगा तो उसने कहा कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त का देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, उस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं।
प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब से कहा कि ठीक है, तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञात चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, अज्ञात चक्र दोनों बेहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्कर पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान अज्ञात चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन में इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुँच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। अज्ञात चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प का पूरा कर लिया है। अब कृपा मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम उसे जीवन प्रयत्न करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यटन तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद। ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट जय श्री कृष्णा जरूर लिखें क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पता चलता है कि आपको कथा बहुत अच्छी लगी है और जब आप कमेंट्स करते हैं तो बदले में मैं भी आपको उत्तर दे पाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए आज की कथा। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहाँ पर समय ना होने पर भी समस्त वन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुरी की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प भी धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का वान संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम वान से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहाँ चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खुल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच आया। अब वे पूछने लगे कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। शुभम्र मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। तो प्रेमलोचा बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव वायु और वसंत कृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को वापस लौट गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रेमलोचा और मुनि का सारा प्रयाग का सुनाया। सुनकर इंद्र और सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर ली। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रेमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, इनकी तप शक्ति तो अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुए। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जाप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर अब रात दिन उसी के साथ साथ विवाह करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, इसलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पा रहे थे। इस प्रकार कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय भोग में आश्रित होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में ही रहे। एक दिन प्रेमलोचा ने महाभाग्य से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आश्रित हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन तो और ठहरो। तब उसने पहले की तरह लगभग 100 वर्षों के कुछ अधिक समय तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्ष तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती तब तक कंडू मुनि उससे यही कहते कि कुछ दिन और ठहरो। प्रेमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सके। महर्षि काम भोग में आश्रित होकर दिन रात उसके साथ रमन करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया।
एक दिन कंडो मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल रही है? मुनि ने कहा, सुबह दिन बीत चला है, संधि उपासना कर लो, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रेमलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रेमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी, अभी सुबह ही है, तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय हुआ और तुम मेरे आश्रम में आ गई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। प्रेमलोचा बोली, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। प्रेमलोचा की यह बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली उस अप्सरा से पूछा कि भीरू, सच सच बताओ तो सही, तुम्हारे साथ लगातार रमन करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है? प्रेमलोचा बोली, मुनि, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनते ही ऋषि ने कहा, सुबह क्या तुम सच कह रही हो या परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रेमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास रहकर मैं भला झूठ कैसे बोलूँगी, विशेषता ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेताओं का जो धन है वह चला गया, मेरा विवेक भी छीन गया। लगता है मनुष्य को मोह में डालने के लिए किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर सुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उम्री हो से अतीत ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है, और इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय व्रत और सभी साधनों पर पानी फेर दिया है। इस प्रकार अपनी ही निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से बोले, पापनी, तेरी जहाँ इच्छा से चली जा, तुझे जो करना था तूने उसे पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है, तत्पुरुष की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ लगातार निवास कर चुका हूँ, इसमें तेरा क्या दोष है? बता, तेरी क्या हानि करूँ? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजब निकला हूँ। तो इंद्र का प्रेय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश भी कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहन मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया है। अरे अब जा जा और यहाँ से चली जा। इस प्रकार मनोहर कंडू ने जब क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपते हुए आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के फलों से उन्हें पचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन पसीनों की बूंदे को ग्रहण कर लिया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृत किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया, उसका पालन पोषण किया। उससे मारिसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। वही प्रेचत सो की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र हो गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं से सुबोधित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृत्य माना और वहाँ अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर
एकाग्रचित से ब्रह्मा पर स्तोत्र का जाप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मा पर स्रोत के सुनना चाहते हैं, जिसका जाप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी बोले, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राण हैं। वे अपार भव सागर से पार उतारने वाले पर शब्दवाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप है। वेदों की भी पहुँच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मा पार करते हैं। और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है उसके बारे में जाना था। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपेश्वर के वैवस्व कुंड में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जगदम्बी पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गए, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार श्रृंगार करके वे माता पिता के ऋण से उड़ीन हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नरद कोण में चित्रांग देवेश्वर लिंग है। गंधर्व के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहाँ शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्व के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नेतृत्व में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहाँ उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु 10 ग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूँगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्प के विमान पर आरूढ़ होकर अभिष स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दैनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली और उद्धंती देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी की पूजा करता है और 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पुलोमेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री सची ने, जिस तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए। उस समय उनकी पत्नी सची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने सची से कहा, देवी मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चित होकर जाओ।
जो मनुष्य इस पोलोमीश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुँच जाए। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी, वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहाँ महाकाली देवी निवास करती है। ये सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती है। जो स्त्री शुद्ध विचरण होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है वह 7 जन्मों तक सुधा दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मा कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करालु भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूँ तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समझो कि संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का विचरण किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवर को देखकर लोग पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्प काल राहु होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें से प्रीतों का तर्पण करता है उसके वे पितर 1000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वही कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो सावन शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसके पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मा कुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले त्रिचित्रा दुर्गा निवास करते हैं, जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम चित्र और पुत्री का नाम चित्रा रखा। चित्रा बड़ी सुंदर और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनकी पिता मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर ली। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही पड़े हुए और बचपन से ही व्रत प्राणायाम रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और विशिष्ट जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ, पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र रश्मियाँ तथा सहस्त्र किरण में आयुध है। अनेक गुहा नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागरम संगर पर निवास करने वाले मुंडेर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यान काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रे को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर
विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभी में ब्राह्मण, मुख प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वीति में विद्या, दित्य कोट यक्ष में द्वादशा, दित्य चतुर्थिक नवमी मार्ण में, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण, वेद शीष में इंद्र में कर्मना, दित्य हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौसंबी में पैदाबोध, ब्रह्मा बाहु में दिवाकर, केदार में चांतिनी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज के अध्याय में इतना ही। आप सुनिए आगे की कथा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सुनते हैं कल के आगे की कथा। अपनी प्रिया कबूतरी का यह वचन सुनकर कपूत उस वृक्ष के नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग्य रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्म बुद्धि को दृष्ट करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से, पीतल उसके भोजन करने से, प्रजापति उसकी सेवा पूजा से, लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक सोने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और उपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सामुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घरों में धान भरकर रखते हैं। किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, ऋण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह शिकारी सर्दी के इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर पक्षीराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सबोर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोट से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित, फिर सूखे काठ पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जर्त बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए।
मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, शुभ, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तो मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने यह साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग्य, मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। यह बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग्य, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभगवदम, आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पाप से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मालिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोत और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ गंगा दान, स्नान दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामने, अब दशामेध तीर्थ का महात्म भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनको पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया।
और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। आज की कथा। नारद जी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। इसलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, वैवस्व मनु के वंश में राजा इवाक के कुल के सागर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति पर परायण थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि दर्शसागर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग्य। तब उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजसागर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सागर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही राजा सागर के पुत्र रासा में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चले। कोई कहने लगे कि अपना पशु बांधा है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम शूरवीर राजा है, शासक है, इस पापी को उठाए और क्षत्रिय तेज से इसका वध कर डाले। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सागर को इन सब बातों का पता नहीं चल पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सागर को यह सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिनका नाम अंजम था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्वासों ने एकत्रित होकर राजा सागर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा
कि अंजम बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसलिए इसको इस देश से बाहर निकाला जाए। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। अमंच वन में चला गया। अब राजा सागर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंच के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सागर के विनयपूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सबका उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धान्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति कर और अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं बालक हूँ, बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते थे तथा हित साधन में संलग्न रखते थे, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगरोत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हीं ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। उससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भागीरथ ने अवाल्दिन परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती। उनको भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल में आप लवित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया, रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता।
वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सानिध्य है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है, कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्गलोक, मृतलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियाँ हैं। यह 12 नदियाँ प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त, यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल वृत्त त्रिपुर अंधक है। मूर्धा, लवंग, नमु, शंख, यम, पताल, केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव और अगस्त्य, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश, हरिचंद्र, मधाता, मनुकुरु, कंखल, भद्राक्ष, असर, अशुभ, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया, जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है।
आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम इस तरह होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार